हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश। अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने टैली प्राइम रिलीज 3.0 है और इसके अंदर मैं अपने पुरानी डाटा को इसमें इंपोर्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए हमें डाटा को माइग्रेट करना पड़ेगा और माइग्रेशन के इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कुछ कंपनी यहाँ पे ऊपर जो आ रही है इनकी आईडी 6 डिजिट की है। तो ये सारी की सारी कंपनी ऑलरेडी 3.0 की ही है। लेकिन कुछ कंपनी जो नीचे आप देख रहे हैं जिसमें नीचे माइग्रेशन रिक्वायर्ड भी लिखा आ रहा है, तो वो सारी कंपनी जो है 3.0 की नहीं है और उनकी आईडी 5 डिजिट की है और उन सब पे यहाँ पे लिखा आ रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। तो इनमें से कोई भी एक कंपनी हम माइग्रेट करके आपको भी दिखाएंगे। तो कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं जैसे कि माथुर कलेक्शन। तो जैसे इस पे एंटर करूंगा तो इस पे लिखा आ रहा है कि आपकी कंपनी माइग्रेट होने के बाद इसकी जो आईडी 5 डिजिट की थी वो 6 डिजिट की हो जाएगी और इसमें स्टार्टिंग में 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपका जो कंपनी है उसका बैकअप हमें बनाना चाहिए माइग्रेशन से पहले। तो वो हम कैसे करेंगे अभी बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ जो जीएसटी के अंदर टैक्स की वैल्यू होती है, तो टैक्स की वैल्यू में ना पॉइंट्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है पॉइंट्स की वैल्यू का। तो हमें माइग्रेट करने से पहले उसके बारे में भी यहाँ पे सोच के चलना पड़ेगा। हमें इग्नोर करना पड़ेगा जो भी इस तरह का कोई डिफरेंसेस आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगर में और यहाँ से बैकअप कंपनी डाटा बिफोर माइग्रेशन, एक तो इसको यस कर देंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि हम बैकअप बना पाएंगे और बैकअप कहाँ बनाना है वो लोकेशन हमें इसमें देनी है। मैं डेस्कटॉप ही ले लेता हूँ। साथ में यहाँ पे इग्नोर डिफरेंसेस इन टैक्स वैल्यू अप टू। तो जो भी आप इग्नोर कर रहे हैं डिफरेंसेस टैक्स की वैल्यू में, वो उसकी वैल्यू जो आप इग्नोर करेंगे वो कहाँ तक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। और कब करेंगे, या तो जब ग्रेटर देन कंप्यूटेड टैक्स होगा, या तो फिर लेस देन कंप्यूटेड टैक्स होगा, या फिर ग्रेटर या लेस देन कंप्यूटेड टैक्स होगा। तो इसमें से फिलहाल हम ये ले लेते हैं और इसको करने के बाद ठीक है, आपको बस अभी कुछ नहीं करना, माइग्रेट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप माइग्रेट करेंगे डाटा माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर किसी वजह से मान लीजिए कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो जब स्टार्ट करेंगे, दोबारा से एक कंपनी ओपन करेंगे, तो आपका माइग्रेशन जहाँ पे रुका था वहीं से आप कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही माइग्रेशन पूरा हो जाएगा इस तरह की आपको पूरी माइग्रेशन की समरी रिपोर्ट दिखेगी। आप यहाँ पे Alt+F1 करेंगे तो आप डिटेल मोड में देख सकते हैं कि कितने मेरे वाउचर थे पहले और अब कितने वाउचर हैं, कितने मास्टर्स थे अब कितने मास्टर हैं। जैसे कि आप देखिए मास्टर्स में 102 मास्टर थे लेकिन अब 103 मास्टर है। ऐसा क्यों? तो उसके बारे में नीचे अपडेट्स दिया हुआ है, मैं खुद ही बता देता हूँ। सबसे पहला अपडेट तो ये है कि आपने अभी जो 3.0 है इसमें डाटा माइग्रेट किया है और 3.0 के अंदर एक नया फीचर ऐड हुआ है जिससे हम अपनी एक ही कंपनी में एक से ज्यादा जीएसटी नंबर को मेंटेन कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा जीएसटी नंबर को इसमें मेंटेन कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड एक मास्टर इसमें ऐड हुआ है एक्स्ट्रा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये रहा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड एक ऐड हुआ है। दूसरा, उसके अलावा हमने यहाँ पे अभी जो किया था, सेट किया था इग्नोर डिफरेंसेस इन टैक्स वैल्यू अप टू 1, वो भी आप यहाँ पे नीचे इसमें अपडेट के बारे में बताया गया है। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं, 1 नहीं रखना चाहते हैं, तो F11 में जाके जीएसटी के फीचर्स में जाके आप उसे चेंज कर सकते हैं। तीसरा, वाउचर नंबरिंग जो होती है, वाउचर टाइप की वाउचर नंबरिंग होती है, तो उसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। ये आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी ये कब होगा, जब आप ऑटोमेटिक रखते हैं ना वाउचर टाइप, तो ऑटोमेटिक या मल्टी यूजर ऑटो जो मेथड रखते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बीच में कोई भी वाउचर नंबर इंसर्ट किया, वाउचर नंबर नहीं, वाउचर इंसर्ट किया या उसको डिलीट किया, तो बाकी के जो वाउचर्स है उनकी नंबरिंग पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है। फिर भी अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप Alt G करिए, गो टू ऑल्टर मास्टर करिए, वाउचर टाइप में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डाटा को माइग्रेट कर सकते हैं। आपने अभी तक नहीं किया है तो आप माइग्रेट करके देखिएगा और उससे पहले चेक कर लीजिएगा आपका टैली सब्सक्रिप्शन एक्सपायर तो नहीं है। अगर एक्सपायर है तो आप ये नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है। और एक्सपायर नहीं है
और फिर भी नहीं आप कर पा रहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल दी हुई है, आप हमें उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।